गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं आप लोगों को टैगोर के जगत एवं माया संबंधी विचार के बारे में बतलाऊंगी और साथ ही मानव के स्वरूप की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि टैगोर के अनुसार जगत का स्वरूप कैसा है। टैगोर के अनुसार ये जो जगत है, सृष्टि है, ये ईश्वरीय आनंद यानी परम सत्य की अभिव्यक्ति है। और परम सत्य की अभिव्यक्ति है वो कभी भी असत नहीं हो सकती, अतः जगत भी सत है, असत नहीं। ये हालांकि टैगोर है वो वेदांत विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और शंकराचार्य ने कहीं ना कहीं जगत को असत स्वीकार किया था, परंतु इसके विपरीत टैगोर है वो जगत को असत नहीं मानकर जगत को सत स्वीकार करते हैं। और सत स्वीकार करने का कारण भी यही है कि जो जगत और सृष्टि है ये ईश्वरीय आनंद यानी परम सत्य की अभिव्यक्ति है। ईश्वर है वो इस जगत का करण करता है, परंतु साधारण करता नहीं है। ईश्वर अपने आनंद के लिए सृष्टि करता है। जैसे सामान्य कर्ता किसी आवश्यकता के कारण किसी चीज का सृजन करता है, तो ये आवश्यकतावश ईश्वर अपने आनंद के लिए सृष्टि करता है और अपनी लीला के माध्यम से वह स्वयं को अभिव्यक्त करता है। ये लीला और उसके माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो जगत ईश्वर से सर्वथा भिन्न नहीं बल्कि ईश्वरीय ही है। क्योंकि इसकी ये जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति है, इसलिए ये भी जगत भी इससे पृथक न होकर ईश्वरीय ही है कहीं ना कहीं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी टैगोर के माया के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे कि उनके अनुसार माया कैसी शक्ति है। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन में माया को इसकी ब्रह्म की शक्ति के रूप में स्वीकार किया है और टैगोर ने भी माया को ईश्वर की शक्ति माना है और ये ईश्वर की लीला का उपकरण है, परंतु इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो टैगोर के अनुसार ये जो माया है ये ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की लीला का उपकरण है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये ईश्वर की शक्ति जरूर है, लेकिन ईश्वर से पृथक इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। ये माया है, ये सत्य भी है और असत भी है। सत रूप में तो ये ईश्वर की शक्ति है जिसके द्वारा ईश्वर है वो सृष्टि की रचना करता है, परंतु असत रूप में यह अज्ञान है जिसकी सत्ता केवल ज्ञान के पूर्व तक ही है। जैसे ही हमें ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वैसे ही माया की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो माया तब तक कार्य करती है जब तक हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में अज्ञान छाया रहता है। जैसे ही कि यह ज्ञान समाप्त हो जाता है, माया की सत्ता समाप्त। टैगोर माया को विश्व भ्रांति का सिद्धांत का नाम देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विश्व के संबंध में हमारी भ्रांति का जो कारण है वो माया है। टैगोर के अनुसार है माया है वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि माया ससीमता का अनुभव कराती है जबकि ज्ञान से असीमता का बोध होता है। माया ज्ञान हो भी नहीं सकती क्योंकि माया अज्ञान में कार्य करती है और ससीमता मतलब सीमितता और असीम मतलब व्यापकता, जैसे कि परम सत्य का बोध कराना। तो माया है वो ससीमता का अनुभव करवाती है, असीमता का नहीं, इसलिए माया ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान रूप है। अब हम चर्चा करेंगे कि टैगोर के अनुसार मानव के स्वरूप के बारे में कि मानव क्या है और इसका क्या स्वरूप है। टैगोर के दर्शन में मानव को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। इसी कारण टैगोर के दर्शन को कहीं ना कहीं मानवतावादी दर्शन भी कहा जाता है। टैगोर के अनुसार मानव स्वरूप के दो पक्ष हैं, एक भौतिक पक्ष, दूसरा आत्म पक्ष या आध्यात्मिक पक्ष। मानव के भौतिक पक्ष को तो ससीम पक्ष कहा जाता है और अभौतिक व आत्म पक्ष को असीम पक्ष कहा जाता है। टैगोर के अनुसार मानव का जो भौतिक स्वरूप है यानी देह है वो 5 भौतिक तत्वों का परिणाम है। इस भौतिक स्वरूप का निरंतर विकास होता रहता है। इस स्वरूप का प्रधान उद्देश्य केवल शारीरिक सुख की प्राप्ति करना है। इसलिए मनुष्य के सारे कार्य, सारे प्रयास, सारे कर्म सुख प्राप्त करने की दिशा में प्रवृत्त होते हैं और कहीं ना कहीं सुख प्राप्ति के कारण
और लालसा, इन सब के कारण जो ससीम पक्ष है इसका मुख्य लक्षण अहम भाव हो जाता है। अहम की अनुभूति, इस ये पक्ष है इसमें अहम भाव प्रमुख होता है। दूसरे पक्ष को टैगोर मनुष्य की सार्वभौमिकता का पक्ष कहते हैं। मतलब उसमें सार्वभौमिकता एक ऐसा तत्व है जो सभी में समान रूप से कॉमन पाया जाता है, ईश्वर का अंश, उस रूप में उसे सार्वभौमिकता का पक्ष कहते हैं। और इसे कहीं मानव स्थित ईश्वरत्व भी कहते हैं कि मानव में विद्यमान ईश्वरत्व का पक्ष। इसी स्वरूप के मनुष्य में मुक्ति की आकांक्षा और अमरता की चाह उत्पन्न होती है। जब ये मानव का असीम पक्ष ये प्रबल हो जाता है तो मनुष्य में मोक्ष की या मुक्ति की जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो पैदा हो जाती है और वो अपना उच्चतर उन्नयन की ओर प्रयासरत होता है। टैगोर के अनुसार मानव का ये पक्ष है ये बहुत सृजनात्मक और रचनात्मक पक्ष है। इसके माध्यम से वह अपना उन्नयन करता है, विकास करता है, नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है और अपने आप में डेवलपमेंट करता रहता है। यही वो पक्ष है जिसमें उच्चतर स्तर को प्राप्त कर उच्चतर अपने से उच्च स्तर को प्राप्त करते करते उस मुख्य जो परम तत्व ईश्वर है उस एकत्व से अनुभूत करने की शक्ति जो होती है वो इसी मानव की इसी पक्ष में होती है। इसी पक्ष के कारण मानव अपनी जो ससीम पक्ष है इससे निकलकर और परम तत्व को प्राप्त करने की चाह या उत्कंठा पैदा करता है। टैगोर के अनुसार ससीम मानव असीम मानव में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ससीम मानव ही विकसित होकर और अपने आप में श्रेष्ठतर होता हुआ असीम आत्मा को प्राप्त कर लेता है। मतलब ये जो ससीम जो पक्ष है इसका विरोध या विपरीतता है वो असीम पक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं मनुष्य अपनी ससीमता से निकलकर जब असीम की ओर अर्थात परम तत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, विकसित होता है, श्रेष्ठ मानव की ओर बढ़ता जाता है, तो ये असीम पक्ष है या असीमता है उसको प्राप्त कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ससीमता और असीमता है वो दो स्टेज हैं। अब हम बात करेंगे कि मानव के ससीम पक्ष में कि क्या है और मानव का असीम पक्ष है वो क्या है। ये मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगी।